उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। हिंदू राष्ट्र बनने के नजदीक है भारत। पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने यह बातें प्रयागराज में कही हैं। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने प्रयागराज में ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद पर कहा है कि भारत के कई मंदिरों व मठों को तोड़कर मुस्लिम शासकों ने मस्जिद बनाई है। यह घृणित कार्य सनातन धर्म के अनुयायियों की मतांतरण करने के लिए किया गया था। अब सनातन धर्मावलंबी हिंदू गुलामी की भावनाओं से मुक्त हो रहे हैं। उन्होंने जो खोया है उसे लेने का जज्बा व जागृति के उनके अंदर आने लगी है, लिहाजा ज्ञानवापी भी उसी का हिस्सा है। प्रयागराज के झूसी के शिवगंगा आश्रम में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में हिंदू राष्ट्र के लिए चल रहा कार्य जल्द ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। उनके मुताबिक विश्व में कुल 204 देश हैं। इनमें से 1 दर्जन से अधिक देश ऐसे हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद इसमें शामिल हो जाएंगे। इसका विरोध मुस्लिम भी नहीं कर पाएगा क्योंकि सबके पूर्वज सनातनी हिंदू थे। यूपी में योगी सरकार के द्वारा कराए जा रहे मदरसों के सर्वे पर भी उन्होंने सरकार का समर्थन किया और कहा कि और संकेत किया कि इन मदरसों में कौन पालता है इन सबको पता है। पूर्वज सनातनी वैदिक आदि हिंदुओं का सिद्धांत दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से समादर योग्य है। हमने संकेत किया सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति सृष्टि का संभार निग्रह अनुग्रह का जो ज्ञान हमारे वेदादि शास्त्रों में है, गणित आदि का विज्ञान है, 32 विद्या 64 कलाओं का विज्ञान है। पूरे विश्व को आज उसके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। गुरुकुल शिक्षा कमजोर क्यों होती जा रही है? गुरुकुल शिक्षा कमजोर क्यों होती जा रही है? क्या सरकार इसमें शासन तंत्र की दिशाहीनता के कारण गुरुकुल शिक्षा प्रबल होगी तो शासन नहीं कर सकेंगे। सुनिए, एक व्यक्ति गए, मान्यश्री में बोल रहा हूँ, अम्बेडकर जी की मूर्ति का दर्शन करने। उन्होंने कहा ये ना होते तो मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। कहा था ये, जबकि अम्बेडकर जी की बात जी मैं कह रहा हूँ। तो कानून है, संविधान अम्बेडकर जी को श्रेय मिलता है ना, तो उन्होंने कानून की रचना की। उन्होंने पार्लियामेंट में संविधान की जो समीक्षा की, मैं बोल नहीं सकता, इतना कट समीक्षा उन्होंने स्वयं की। क्या अम्बेडकर जी जिनको संविधान की रचना का श्रेय मिलता है वो भारतीय संविधान से सहमत थे? उन्होंने जो पार्लियामेंट में टिप्पणी की संविधान की तो रोंगटे खड़े कर देने वाले। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए क्या किस तरह से हर गतिविधि उसी के लिए है। सबके पूर्वज हाँ, नभो मार्ग में संवाद, आकाश में ऊपर, भू मार्ग में सेवा का प्रकल्प, भूगर्भ मार्ग में सेना का प्रकल्प, नभो मार्ग में सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति, भू मार्ग में सेवा का प्रकल्प, भूगर्भ मार्ग में सेना का प्रकल्प। तीनों के माध्यम से शीघ्र ही भारत हिंदू राष्ट्र होगा और लगभग विश्व में 15 देशों में उसकी लहर जाएगी, प्रभावित करेगी। विश्व के 15 देशों को, पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। पूरे विश्व में 204 देश। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को चुनौती देने की बात कही जा रही है। हमने कहा ना कि हमारे जिन संस्थानों को दूषित किया गया, विकृत किया गया, विखंडित किया गया, मानवाधिकार की सीमा में सद्भावपूर्वक संवाद का अवलंबन लेकर सबको लेने का हमें अधिकार प्राप्त है। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, कोई भी देश कितने वर्षों तक परतंत्र क्यों न रहा हो, स्वतंत्रता का मानवाधिकार की सीमा में उसका अधिकार खोता नहीं, नष्ट नहीं होता। अमेरिका भी कभी इंग्लैंड के अधीन था, भारत भी था। कोई भी देश कितने ही वर्षों तक परतंत्र क्यों न रहा हो, मानवाधिकार की सीमा में स्वतंत्रता का अधिकार उसका बना रहता है। हमारे पवित्र स्थलों को विकृत करके, विखंडित करके जो भी संस्थान बनाए गए उन पर पुनः हमारा अधिकार होना ही चाहिए। और विशेषकर जो खास हमारे स्थान हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनके प्रति हमारी अपार आस्था है, जिनको लेकर हमारी पहचान है,
उस पर किसी तंत्र का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार करके सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ मौलवी, कुछ तमाम जो मुस्लिम संगठन है, यूपी में जो मदरसों का सर्वे हो रहा है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, भिंडरवाला का नाम सुना है? सुना होगा। भिंडरवाला कहाँ रहते थे और उन्होंने जो कुछ किया देश के लिए वो कहाँ किया? किसी गुरुद्वारे का आलम्बन में। विश्व में जो चर्चित गुरुद्वारा है, स्वर्ण उसके नाम के पहले है, मैंने संकेत किया, उसी का आलम्बन लेकर मस्जिद के प्रति, मंदिर के प्रति, मठ के प्रति, सबके प्रति आस्था होने पर भी अगर मठ, मंदिर, मस्जिद किसी भी संस्थान का उपयोग जैसा नहीं होना चाहिए, किसी तंत्र को दबाने के लिए होता है, आतंकवाद को प्रश्रय देने के लिए होता है, तो वह मठ, मंदिर, मस्जिद न कह करके आतंकवाद का केंद्र कहने योग्य है। आसाम के मुख्यमंत्री से पूछिए। मदरसों की जो सर्वे कराया जा रहा है तो लोग ये आरोप है कि अवैध गतिविधियाँ वहाँ चलती हैं। आरोप है या वस्तुस्थिति?